नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट, इन पर उपचुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। जहां मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 7.08% मतदान दर्ज किया गया। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक मात्र 3.9% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी सुबह 9 बजे तक 6.9% मतदान दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लेकिन इसमें सबसे कम जो मतदान हुआ है, जो दर्ज किया गया सुबह 9 बजे तक, वो है रामपुर। तो ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो आप अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करते हुए जरूर नजर आएं, क्योंकि आप किसे जितवाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसे प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताते हैं, क्योंकि अभी आज आपके पास वक्त है। तो आज अपने घरों से बाहर निकलें और इन तीनों सीटों पर मतदान जरूर करें। खतौली विधानसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 6.9% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 7.08% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं अगली खबर, मैनपुरी, खतौली और रामपुर में मतदान इस वक्त लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी में डिंपल यादव और रघुराज शाक्यम के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। रामपुर में आसिम रजा और आकाश सक्सेना के बीच टक्कर है। और वहीं खतौली विधानसभा सीट पर राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच मुकाबला है। शाम 6 बजे तक मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त तीनों ही सीटों पर मतदान इस वक्त लगातार जारी है। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते इस वक्त विधानसभा का, जहां पर इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 से 98 तक वे श्री एस.डी. देवगौड़ा और सुरेंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य, लोकसभा में नेता समाजवादी संसदीय दल भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल व उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ आदि कारागारों में बंद रहे। वे कई शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंधक तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावना को शोक संतप्त उनके दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता समाजवादी पार्टी, माननीय अध्यक्ष जी,
अंदर मौजूद है, जहां आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। आज से ये सत्र शुरू हो चुका है और आज सत्र के पहले दिन सबसे पहले नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई, यानी कि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था हाल ही में। और तो सबसे पहले नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि नेताजी का निधन सभी के लिए दुखद है और इस दौरान अपने वक्तव्य के दौरान नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। मुलायम सिंह का निधन सभी के लिए दुखद है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे। नेताजी ने रक्षा मंत्री के रूप में सराहनीय कार्य किए हैं। नेताजी सामाजिक कार्य अविस्मरणीय रहे हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किए हैं। नेताजी 10 बार सदनों के सदस्य भी रहे हैं। तो ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा के अंदर कही गई हैं। तो आज मैनपुरी, खतौली और रामपुर में मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि मैनपुरी में डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात करें रामपुर की, तो आसिम रजा और आकाश सक्सेना के बीच टक्कर है। खतौली विधानसभा सीट पर राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच में जोरदार मुकाबला। शाम 6 बजे तक मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। तो शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल इन तीनों ही जगहों पर कर सकते हैं। मैनपुरी की लोकसभा सीट और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट, इन तीनों ही सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और तीनों ही सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। खासतौर पर मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य अपनी पत्नी के साथ बूथ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इनका आशीर्वाद देगी, यानी कि गुंडाई करने का काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं किस तरह से हमारे किसनी में एक साथ समाज के लोगों को उन्होंने पीटने का काम किया, मारने का काम किया। ये जितने हैं ये हमेशा उसी पर रहते हैं, उसी के खिलाफ जनता मतदान करने का काम, हमारे साथ तमाम धमकियां देने का काम कर रहे हैं। ये है वो इंसान। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले शराब भी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को वोट नहीं डालेंगे। ये उनकी जो करते रहे ना, उनका ये जो करते रहे वही तो सामने चरित्र है। इन्होंने यही तो किया, आज भी वही करने का काम कर रहे हैं। रघुराज सिंह की हैसियत है शराब बांट लेगा। ये लोग जो कहते 200 करोड़ की फंडिंग है, फलान करोड़ की फंडिंग है, पूरी समाजवादी पार्टी पूरा लगने का काम कर रही है। जनता मतदान करने का काम करेगी और एक तरफ कुछ भी करना ही है, लेकिन जनता इनके खिलाफ है। ये तमाम गुंडाई करने का काम कर, धमकाने का काम कर रहे हैं, अंदर भी जाने का काम कर रहे हैं। कहीं नहीं कर रहे, तो ये है कि अंदर भी घुस रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं, घुस रहे हैं, सब कुछ करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन से कहा है कि अंदर नहीं जाए, लेकिन जनता मूड बना चुकी वोट डालने का। वहीं मैनपुरी में सपा नेता अंशुल यादव ने लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत का दावा किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस तरह से पिछले 3 दिन से पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा था। ये तो उसी दिन तय हो गया था। भाजपा ने ये तय मान लिया है कि वो जनता के वोटों से चुनाव नहीं जीत रहे, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी टीम को आगे किया। लेकिन ये चुनाव आदरणीय डिंपल यादव जी की तरफ से मैनपुरी की जनता चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीत भी ऐतिहासिक होती है। मुझे पूरा भरोसा है, जो खबरें पूरे मैनपुरी लोकसभा से आ रही हैं, आदरणीय डिंपल यादव जी ऐतिहासिक जीत वोटों के साथ जीतने जा रही हैं। जिस तरह से तो आपको बता दें कि आज 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो
3 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और खास तौर पर अगर नजर डालें मैनपुरी और रामपुर में तो वहां कड़ी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में इस बार हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में अराजकता का भी आरोप इस वक्त लग रहा है। इलेक्शन कमीशन से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी का डेलीगेशन भी मिला है, तो बीजेपी का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा है इलेक्शन कमीशन। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। 5 सदस्यीय बीजेपी प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन से ये मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव में अराजकता का ये आरोप इस वक्त लगता हुआ नजर आया है। इलेक्शन कमीशन से समाजवादी पार्टी ने ये शिकायत की है और वहीं इलेक्शन कमीशन से बीजेपी का डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से बीजेपी का डेलीगेशन मिला है। 5 सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल था बीजेपी का, जिसने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है जाकर। तो मैनपुरी उपचुनाव में अराजकता का आरोप इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। तो सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है बीजेपी डेलीगेशन ने। 5 सदस्यीय बीजेपी प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, मुलाकात की, क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर रामपुर, मैनपुरी और खतौली, ये 3 सीटें काफी अहम हैं, जिनमें से 2 सीटें रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से जीत दर्ज करना चाहती है और लगातार दावा भी ये किया जा रहा है। आपको बता दें कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा और बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर अपना भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उतारा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता जुड़ गई है फोनलाइन पर। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है? इलेक्शन कमीशन से शिकायत समाजवादी पार्टी ने की है, अराजकता का ये आरोप लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने भी पहुंचा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, तो सुबह ही जाकर समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा है। उन्होंने चुनाव निर्वाचन आयोग से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां चुनाव हो रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेईमानी करने की कोशिश कर रही है, वो ठीक से नहीं पड़ने दे रही है और जो अराजक तत्व फैलाने का आरोप लगाया है वो भी लगाया। लेकिन उसी के वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव निर्वाचन आयोग पहुंची है और उन्होंने भी अपने तथ्य रखे हैं, उन्होंने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है और उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर, जो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन चुनाव निर्वाचन आयोग पहुंचा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लूटने का काम अभी से नहीं, बहुत पहले से किया है और यही कोशिश वो इस चुनाव में भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैनपुरी में और कल खतौली में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी के साथ में जो वहाँ पे चीजें मिली है, जो शराब देने का काम, साड़ियाँ बांटने का काम, ये सारी चीजों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि इनका पुराना काम रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगाकर हमेशा से ही चुनाव को लूटने का काम करते आए हैं और यही कोशिश ये इस चुनाव में कर रहे हैं, क्योंकि ये बाई इलेक्शन इस पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर तीनों ही जगह समाजवादी पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया है। पिछले 1 महीने से वहां पर हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी विरासत की सीट हारना नहीं चाहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन तीनों जगहों पर अपना परचम लहराया जाए, अपना झंडा गाड़ा जाए और इसी सिलसिले में जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी लगातार एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं और अराजकता फैलाने का आरोप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। जी, चलिए, शुक्रिया स्कंदिता तमाम जानकारी देने के लिए।
तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मतदान किया जा रहा है। और साथ ही न्यूज़ ऑन इंडिया भी आप सभी से अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करते हुए जरूर नजर आए। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाए। इसी के साथ हमारे साथ मेहमान इस वक्त कुछ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया पर। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आप ही से है। देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले आप बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है चुनाव आयोग, मुलाकात की है चुनाव आयोग से। बिल्कुल, जो लोग हमारे हैं चुनाव क्षेत्र में, अगर उनको लगता है कि अनियमितता हो रही है तो चुनाव आयोग के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तीनों जगहों पर जहाँ चुनाव हो रहा है, चाहे वो खतौली हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मैनपुरी, वहाँ जो है निष्पक्ष चुनाव हो। और निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होता, हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि गलती की जा रही है या बताव नहीं पड़ता है तो लेकिन समाजवादी पार्टी तो भी आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है अराजकता का। समाजवादी पार्टी की बातों का पर क्या जवाब देना? उनकी तो बातें यही होती है। अभी कुछ दिन पहले ही यादव जी कह रहे थे कि 2022 का चुनाव हम इसलिए हारे, चुनाव आयोग ने हमारा साथ नहीं दिया, प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया। जब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई सबूत दीजिए, पता नहीं क्या क्या करके गए, पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला होगा। ये बात तो बड़ी जोर शोर से आपने सुनी होगी। इससे पहले जब रामपुर का उपचुनाव जो हुआ था, रामपुर का जब आजम खान हार गए थे तो कह रहे थे हमको प्रशासन ने हरा दिया। अभी कुछ दिन पहले जब आंसू गिरा रहे थे रामपुर में मंच पर खड़े होकर के आजम खान, तब उन्होंने जनता से कहा कि आपकी वजह से मैं चुनाव हारा। आप नैनीताल में थे, आप इधर की ठंडी में थे, आप एसी की ठंडक में थे, आप पत्थर पे फिसल जाते, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। तो दो बातें एक साथ तो हो नहीं सकती। प्रशासन के ऊपर एक तरफ जब आप हार जाते हैं तो प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद जनता पर भी आप आरोप लगाते हैं। तो साहब, सच तो कोई केवल एक बात होगी। तो मुझे लगता है कि जब ये बार बार हार रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता करें क्या। एक बार एक पेशबंदी के तौर पे चीजों को लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि तीनों सीटों पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। 2014 से इतिहास उठा करके देख लीजिए, लगातार आप चुनाव हारते रहे। 2014 का इलेक्शन आप हारे, 2017 में आप कांग्रेस के साथ आए तब भी आप चुनाव हारे, 2019 में आप बसपा के साथ आए तब भी आप चुनाव हारे, 2022 में आप छोटे दलों के साथ आए, तोड़फोड़ मचा करके आए, तब भी आप चुनाव हारे। अभी थोड़ी दिनों पहले जब रामपुर का चुनाव हुआ था लोकसभा का और आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, वो तो आपका गढ़ था, तब भी आप चुनाव हारे। गुना में भी आप चुनाव हारे। तो अखिलेश यादव सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ क्या कर रही है। लेकिन हमें पता है कि व्यक्ति को पहले डिजर्व करना चाहिए, फिर डिजायर करना चाहिए। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी डिजायर तो करती है, पर दरअसल वो डिजर्व ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश जिस कामना के साथ उनको 2012 में लेकर के मुख्यमंत्री उनको बनाया था उत्तर प्रदेश के लोगों ने, एक भी हसरत उन्होंने पूरी नहीं की। आज समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की दशा इसीलिए जिस गर्त में वो है, उसके पीछे वजह यही। ठीक है अभिषेक जी, आपकी तरफ से दावा तो लगातार किया जा रहा है रामपुर और मैनपुरी में कि जीत समाजवादी पार्टी की होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग भी पहुंच जाते हैं शिकायत लेकर के। हमने आराम नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी प्रमाण देता हूँ। मैं पहले मैनपुरी की बात करता हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुसलमान वोटर्स हैं और इनको किस तरीके से मारा जा रहा है और इनको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या कहते हैं पेज पे है। ठीक, दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ रामपुर का, जहाँ पे मुसलमान वोटर्स को वोट देने नहीं दिया जाता है और उनका वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैं तीसरा वीडियो आपको खतौली का दिखाता हूँ। ठीक है, खतौली का वो हमारे सारे पेजेस पे है। हमने इलेक्शन कमीशन को सबूत के साथ ये सारी चीजें जानकारियां दी हैं, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हो रही। साहब, आप मुझे ये बताइए, आज मैनपुरी में चुनाव है और डीएम साहब ने अपना जो CUG नंबर होता है वो अपने चपरासी को दे रखा। ये कहाँ का चुनाव हो रहा है साहब? डीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तुरंत डीएम को सस्पेंड करना चाहिए। वो अपना फोन, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है।
कोई कंप्लेन नहीं सुन रहे हैं वो साहब। खुलेआम लूट हो रही है। हम बूथ वाइज कंप्लेन लगातार अपने पेजेस पे डालते चले जा रहे हैं, प्रूफ के साथ डालते चले जा रहे हैं। मैं अभी मैनपुरी का एक वीडियो आपको शेयर करूंगा। वहां देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट पैसे बांट के पर्ची काट रहा है। मैं वो भी दिखा सकता हूं आपको कृतिका जी, हमारी सारी ऑफिशियल पेज पे है। और ये सारी सरकार ढपोर शंख बजा रही है। चुनाव जीवी लोग, जुमले नॉमिक्स के प्रोफेसर लोग, ये लोग चुनाव की बात करते हैं। साहब मत कराओ ना चुनाव, कह दो तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र का ऐसा मजाक मत बनाओ आप लोग। जनता वहां खड़ी है, जनता जानती है। इतनी बेईमानी होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना डर रहे, बहुत मजबूती से लड़ रहे, और वो नेताजी के कार्यकर्ता है साहब। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में कहा, कम से कम उसका कुछ तो वो कर लेते पालन। मैनपुरी में नेताजी का चुनाव हो रहा था, लेकिन ये सरकार, सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली सरकार, इनके पास एक कार्यकर्ता नहीं था। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में परमवीर सिंह जी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। परमवीर जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का ये दौर इस वक्त लगातार जारी है। सपा बीजेपी पर आरोप लगाती है तो बीजेपी सपा पर। परमवीर जी, आवाज मिल रही है आपको? कृतिका जी, मेरी आवाज क्लियर है आप? जी हाँ जी, परमवीर जी, जी बात पूरी कीजिए। देखिए कृतिका जी, पहले तो मैं अपने जो भी हमारे दर्शक टीवी देख रहे हैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि वोटिंग करें, जरूर करें। अभी इलेक्शन का अगर आप देखें, चाहे गुजरात हो चाहे कल दिल्ली का एमसीडी हो, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो ये एक निरस्ता, हमारी सरकारें जो हम चुनने वाले हैं, हम 5 साल के लिए यही लोग हमारे साथ बैठने वाले हैं, तो हम अधिकार खो देंगे अपना यदि हम वोट नहीं देते हैं। तो वोटिंग पर जरूर जाए। बाकी रही देखिए इलेक्शंस में धांधली की बात या कोई मतलब अराजकता होने की बात, तो ये भारतीय इलेक्शंस के लिए कोई नई बात नहीं है। सभी पार्टियों, दोनों पार्टियों, हमारी मेजर यूपी की पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, तो कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है ये। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर हमें विश्वास है पूरा अपना, ये अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसे अभी बात हो रही थी, मैंने भी देखा था यहाँ पर खतौली हमारे यहाँ पास में ही है, वहां पर एक वीडियो सुबह जारी हुआ था। तो उसके अंदर कहानी क्या थी, सीओ ने वोटर को रोका, वोटर के पास वोटर कार्ड नहीं था, उसको वोटर कार्ड लाने के लिए कहा गया बस अपना। तो वो बातें हाइपर हो जाती हैं। तो इन चीजों की जांच होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई गलती पकड़ी जाए तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, पहले किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, इस बार जो इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस आ रहे हैं या दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस हुए हैं, इनके रिजल्ट बहुत ही रोचक होंगे। मतलब उसका आप आकलन नहीं लगा पाएंगे। उसके पीछे एक छोटा तथ्य बताऊंगा मैं। एक बहुत बड़ी ऐसी मतलब बोला जाता है कि एक राजनीतिक तौर पे पार्टी का वोट बैंक माना जाता है बहुत से लोगों को। तो ऐसे वोट बैंक इस बार छिटकने वाले हैं। उसका रीजन क्या है, लाभार्थी कम्युनिटी और उभर कर आई है, खासकर यूपी में हमारे यहाँ पर, कि जो लोग अपना इस समय लाभार्थी हो रहे हैं किसी चीजों से, तो आप देखेंगे उनके वोटिंग पैटर्न में शिफ्ट आने वाला है यहाँ पर। वो पुरानी जातीय समीकरण के ऊपर या अपने पार्टी लाइन के ऊपर नहीं, वोट बिखरेगा इस बार इस तरीके से। तो रिजल्ट हमारे 10 तारीख को आ जाएंगे। वोटिंग जरूर करें। और बाकी ये सब पुलिस प्रशासन है, 112 नंबर होता है, कहीं पर भी किसी को दर्शकों को दिखाई दे, किसी वोटर को परेशानी दिखाई दे, परमवीर तो कॉल कर सकते हैं। परमवीर जी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज 3 सीटों पर अगर हम नजर डालें, सुबह 9 बजे तक मतदान काफी कम हुआ है, जिसमें मैनपुरी लोकसभा में सिर्फ 7% मतदान, खतौली में 6.9%, मतलब लगभग 7%। लेकिन रामपुर की अगर बात करें तो 3.9%, सिर्फ 4% भी पूरा मतदान नहीं हुआ है सुबह 9 बजे तक। और रामपुर में जब हमारी टीम रामपुर में पहुंची थी तो वहां के लोगों की खासा नाराजगी थी कि जब हम किसी एक नेता को चुनते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ देते हैं, या फिर सरकार की वजह से या फिर किसी अपराध की वजह से उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, और हम क्या बार बार मतदान ही करते रहेंगे। एक ये नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थी, और मुझे जो लगता है कि शायद एक यही वजह है कि मतदान रामपुर में इस बार काफी कम नजर आ रहा है। सिर्फ 4% भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक, अगर देखें तो। कृतिका जी, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट के होने के नाते हमें पढ़ाया जाता है ये बात कि देखिए बाई इलेक्शन जब होता है तो पब्लिक और वोटर के अंदर वो रुझान नहीं होता है। एक तो उसे लग रहा होता है कि उसके ऊपर इलेक्शन थोपा गया है, ये चाहे किन्हीं भी कारणों थोपा गया हो, तो बाई इलेक्शन में लोगों का रुझान कम होता है। इस तरीके से उतनी मोटिवेशन नहीं होती किसी भी पार्टी के वोटर के लिए। लेकिन दूसरी बात एक चीज और भी आती है, टिकट बंटवारा भी बहुत बड़ा काम करता है। जैसे आप टिकट, आपने बाई इलेक्शन हुआ, आपने टिकट किसको दिया, कोई भी पार्टी हो, तो जब वो भाई भतीजावाद चलता है तो लोगों का रुझान उस समय हट जाता है, क्योंकि कई लोग आप प्रयास कर रहे होते हैं कि मैं भी आऊं, नए लोगों को चांस मिले। जैसे कांग्रेस का भी कल एक अधिवेशन हुआ, खड़गे साहब ने कहा कि नए लोगों को चांस देंगे। तो बाई इलेक्शन में ये बड़ी समस्या आती है हर पार्टी के आगे
कि ज्यादा करके आप देखेंगे तो जो इलेक्शन बाई इलेक्शन में जो पहले एमएलए हटाया जाता है उसी के नजदीकी व्यक्ति को ही टिकट मिलता है, भले कोई पार्टी हो। तो पब्लिक का रुझान उस समय कम होता है, ये बहुत बड़ा कारण होता है वोटिंग पैटर्न, वोटिंग कम होने का बहुत बड़ा कारण रहता है उस समय। और बाकी वोटिंग, लेकिन मेरा बार बार आग्रह है कि वोटिंग जरूर करनी चाहिए, हायर नंबर्स में करनी चाहिए। अगर हमारा गुस्सा भी है आप पार्टी के खिलाफ तो दिखाना चाहिए, अपनी वोट की चोट देनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि जब लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए तो उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको मारकर भगाया जा रहा है, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है अभी। कृतिका जी, इलेक्शन कमीशन की खास साफ गाइडलाइन है, इलेक्शन भले गुजरात में हो कहीं पर भी हो, मैक्सिमम इलेक्शन आपने चुनाव आपके आईडी से होना चाहिए। आपका वोटर कार्ड में नाम है और आपके पास चुनाव आईडी कार्ड नहीं है, आप आधार कार्ड से वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो धांधली होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है गलत वोट पर डालने का। तो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है और वो अधिकारियों को भी गाइडलाइंस है कि आप व्यक्ति का वोटर कार्ड जरूर चेक करें। अब बिना वोटर कार्ड के किसी और आइडेंटिटी के ऊपर कोई वोट डालना चाह रहा है तो उसको जरूर रोका जा रहा होगा। ठीक है, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए आलोक वर्मा जी। आलोक जी, देखिए बड़ा आरोप लग रहा है इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी पर कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इन तीनों ही जगहों पर, और जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, सीधा ये आरोप लग रहा है। और इसके बाकायदा वीडियोस भी इसके जारी किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। सारे अराजक तत्व जो हैं समाजवादी पार्टी के ही तो चुने हैं, और अगर आप वोट डालते समय अराजकता फैलाएंगे तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की मशीनरी है वो अपना काम करेगी जी। अगर उस वीडियो को आप दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से ले जाते हैं, तो मुझे लगता है देखिए उत्तर प्रदेश में शानदार चुनाव हो रहा है और लगातार शानदार चुनाव होता रहा है, निष्पक्ष चुनाव होता है। सवाल है, बात है कि जो लोग समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं, आजम खान को पसंद करते हैं, वो समाजवादी पार्टी को इस बार भी वोट देंगे। लेकिन जो खुद को पसंद करते हैं, जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जो अपने कस्बे को, अपने गांव को, अपने सूबे को प्यार करते हैं, जो अपने देश को प्यार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट। मतलब ये कौन सी बात हुई? साढ़े 5 सालों में नहीं आलोक जी, ये कौन सी बात हुई? अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो इसका मतलब आप देश को प्यार नहीं करते, आप अपने कस्बे को प्यार नहीं करते, अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, ये कौन सी बात हुई? जो लोग परिवर्तन को प्यार करते हैं, जो लोग तब्दीली को प्यार करते हैं, मैंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को प्यार करते हैं, अखिलेश यादव से लगाव रखते हैं, आजम खान को प्यार करते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ठीक है। लेकिन जो लोग अपने कस्बे को अपने खुद से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी तरक्की से प्यार करते हैं, भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5.5 सालों में देखा है अभिषेक जी अगर आप देखना चाहे उत्तर प्रदेश का तो साफ जो लोग समाजवादी पार्टी को प्यार करते हैं वो सपा को प्यार वोट देंगे, लेकिन वहीं जो लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र को प्यार करते हैं, वो बीजेपी को वोट देंगे। तरक्की देखी है ना पिछले 5.5 सालों में, 5.5 ठीक है आलोक जी, आपके पास वापस आ रही हूँ, आपके पास वापस आ रही आई है, सड़कों का जाल बिछा है, तो वो परिवर्तन तो दिख रहा है लोगों को। ठीक है, तो जो परिवर्तन को से लगाव रखते हैं, परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। बीजेपी भी जा रही है चुनाव आयोग शिकायत करने समाजवादी पार्टी की, कैसे? समाजवादी पार्टी तो अपना निष्पक्ष चुनाव चाहती थी और निष्पक्ष होना भी चाहिए, लेकिन अब की बार प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोगों का चुनाव हो रहा था, सरकार के सारे पर। शिवपाल जी, आप सोए नहीं है रात भर, आपने बताया लगातार फोन आ रहे हैं। हाँ, पीछे हमें जब ये पुलिस आज भी कई दिनों से लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर छापे पड़ रहे थे, जब वो कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे तो महिलाओं के साथ भी अवैध व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम भी अपना देख रहे थे, व्यवस्था में लगे थे। इसका क्या फर्क है? यही
तो चलिए अभी वापस चर्चा का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपकी बात को मैंने रोकना था। सबसे पहले मैं भाजपा के अपने मित्र को बता दूं, ये अवसरवादी लोग जब सरकार सत्ता का लोभ होता है तो पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। ये अवसरवादी लोग जब इनको होता है तो भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को कंधार ले जाके छोड़ जाते हैं। तो इनसे राष्ट्रभक्ति हमें नहीं सीखनी साहब। अंग्रेजों के मुखबिरों के आइडियोलॉजी पे चलने वालों से राष्ट्रभक्ति बिल्कुल नहीं सीखनी। और सफेद झूठ बोलते हैं ये लोग, सिर्फ जुमलोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं, सिर्फ जुमला देना जानते हैं। आप मुझे बता दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। हुआ क्या? पीडब्ल्यूडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और क्या कार्रवाई? सिर्फ एक ओएसडी को हटा दिया गया। क्यों नहीं माननीय मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया गया? तो ये कहते हैं सिर्फ जुमलोनॉमिक्स पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बड़े बड़े हवाई किले बनाती है। अभी परमवीर जी हमसे कह रहे थे कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं, आधार है, आप वोट डाल सकते हो, जहां तक मुझे पता है। और अगर आधार कार्ड लेके आदमी जा रहा है, जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है भारतीय होने की, और वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, आधार कार्ड से मैच हो रहा है नाम और एड्रेस मैच हो रहा है, तो आप कैसे रोक सकते हो? इसलिए मत प्रतिशत कम हो रहा है साहब, इसलिए वोट नहीं पड़ रहा है। हम लगातार दिखा रहे हैं, अपने पेज पे लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। साहब ये क्या, किस तरह का लोकतंत्र है? आप वोट डालने नहीं दोगे, मत प्रतिशत कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि रामपुर में 52% मुसलमान आबादी है, उनको ही वोट मत डालने दो। हम तो मैनपुरी में भी दिखा रहे हैं, वहां मुसलमानों को लगातार लाठियां बरसाई गई है पुलिस द्वारा। मैं वीडियो हमारे पेज पे है, आप देख लीजिए। और उनसे कहा गया आप लोग वोट नहीं डालोगे, और इस तरह की बातें खुलेआम। मैंने बोला ना, डीएम साहब कि अपना सीओजी नंबर जो होता है वो अपने चपरासी को देकर चले जाएंगे, जब आज मैनपुरी में चुनाव हो रहा है। ये कहां का न्याय है साहब? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? ठीक है परमवीर जी, देखिए तमाम शिकायतें इस वक्त कहीं ना कहीं आ रही हैं सामने, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारी शिकायतें हैं इस वक्त कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा इन तीनों ही सीटों पर लोगों को। कृतिका जी देखिए, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जैसे अभी अभिषेक राय जी ने बताई है बात कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस है कि वोटर कार्ड अगर नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम है आपका, डाल सकते हैं, लेकिन जांच तो करी जाएगी। देखिए अब जांच करने के लिए थोड़ा समय जाएगा इस चीज के ऊपर। वो भले वोटर, वो सब लोग परेशान होते हैं, वो केवल एक पार्टी के लिए होता है, बहुत से लोगों के वोटर कार्ड में प्रॉब्लम होती है, दोनों तीनों पार्टियों के जो लोग चुनाव में लड़ रहे होते हैं। और ये स्वाभाविक सी चीज है। देखिए हम भारत में छोटी छोटी अगर आप देखें, कोई भी विधानसभा 3-3.5 लाख से कम नहीं होती है। अगर आप उसका माने 70% लोगों ने वोट डाली है तो उसमें छूट-फूट घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। लेकिन इनको नमक मिर्च लगा के अगर हम परोसेंगे तो वो स्थिति बिगड़ने वाली बात बन जाती है। भाई अगर आपका जांच तो करेगा अधिकारी, जो चुनाव के अगर लगे हुए हैं वो जांच तो करेंगे, वो मैनेज करने के लिए समय तो जाएगा ना उसके लिए। तो इसको रोकना नहीं कह सकते हम डायरेक्टली वोट देने से। ठीक है आलोक जी, आरोप लगातार लग रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर, लोकतंत्र पर, कि यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, वीडियोस जारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो वही बात पे कहूँगा, इलेक्शन हुआ था, आजम खान यही इसी तरह का आरोप लगा रहे थे, वो हारते हुए दिखते हैं। आजम खान रहा है, साथ रहा है, नाम वो हार रहे हैं। अखिलेश यादव जी इज्जत बचानी, समाजवादी पार्टी आपवादी पार्टी कगार पर है, अंतिम सांस वो ले रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से अखिलेश यादव जी लगातार मैनपुरी में डटे रहे। इससे पहले कब गए आपको याद होगा ना, आजमगढ़ में चुनाव हुआ था, उनके भाई भी चुनाव लड़ रहे थे, धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी वहां प्रचार करने नहीं गए। रामपुर में एक बार भी पिछले इलेक्शन में, पिछले लोकसभा इलेक्शन में रामपुर में एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। इस बार जब आजम खान अपनी आंखों से आंसू गिराने लगे, पूरे रामपुर को जो है उन्होंने नदी बना दिया, तब अखिलेश यादव जी एक दिन के लिए गए। तो अब अखिलेश यादव जी को पता चल गया है, जान गए हैं, लगातार हार का सिलसिला चल रहा है, उनको पता चल गया है, जान गए हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी खत्म हो जा रही है। तो अंतिम दौर में, अंतिम समय में जो कुछ मुमकिन है वो सब कर रहे हैं। अरे यही शिवपाल यादव जी थे ना, 2022 के इलेक्शन में आप उनको साथ लेकर के आए, केवल एक सीट थी,
और जब हार गए और लगातार योगी जी की सरकार बन गई 36 साल बाद, तब बहुत लंबे अरसे तक दोनों के बीच में किस तरीके की बातें चल रही थी। अरे बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया गया कि शिवपाल जी जहां जाना चाहे वहां चले जाएं। बिल्कुल। आज बड़ी मुश्किल घड़ी में है। शिवपाल यादव जी के घर पे गए अखिलेश यादव जी अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के। किस लिए गए साहब? इसलिए गए ना, हकीकत पता चल गई है आपको। आप हार रहे हैं, अपनी तीनों सीटों को हार रहे हैं। तीनों सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है वहां पे आप हार रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल समय है। लगाने दीजिए आरोप। इसलिए लगा रहे हैं कि बाद में जब हार जाएंगे तो कहेंगे प्रशासन ने बेईमानी कर ली इसलिए हम हार गए। तो कुछ ना कुछ तो चेहरा बचाने के लिए चाहिए ना समाजवादी पार्टी के साथियों को। ठीक है अभिषेक जी, देखिए लगातार जो अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल में जो दूरियां हुई उसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे बीच में, और ये भी कहा जा रहा था कि जब मैनपुरी में हार दिखने लगी अखिलेश यादव को तो चाचा को साथ ले लिया कि कहीं से कुछ तो साख बच पाए। रितिका जी, सबसे पहली बात मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये उपचुनाव जो है वो जनता वर्सेस प्रशासन है। भाजपा कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई में है ही नहीं। बीजेपी मैंने बोला ना किराए कैंडिडेट्स ले आके और चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये प्रशासन वर्सेस जनता का चुनाव है, पहली बात। दूसरी बात मैं इसका जवाब दे दूं, इनके कहते हैं दोहरे मापदंड। अगर चाचा से हमारी कोई बात में कहा सुनी होती है तो ये कहते साहब परिवार साथ लेके नहीं चल रहे, और जब हम चाचा हमारे साथ आ जाते हैं तो ये परिवारवादी हमें घोषित कर देंगे। साहब पहले डिसाइड तो कर लें। और आप चुनाव किस बात पे लड़ रहे हो? विकास के मॉडल पे। विकास का एक मॉडल गिना दो, 5 आप पावर प्लांट बना दो। 6 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, 8.5 साल से केंद्र की सरकार है। महंगाई पे बात कर लो, 2013 में डायन होती थी, उस पर आप बात ही नहीं कर पाते। आपके न प्रवक्ता, मंत्री, यहाँ तक मुख्यमंत्री भी नहीं बात कर पाते जी। रुपया और डॉलर का मुकाबले की बात कर लो। अब माननीय प्रधानमंत्री को आईसीयू में नहीं दिखता वो। आज मोदी जी जाते हैं, आधार कार्ड दिखा के वोट करते हैं, सारे चैनलों में दिखाया है। और एक गरीब जनता जाती है, आधार कार्ड दिखाती है और सीईओ कहता है नहीं वोटर कार्ड लेके आओगे तब वोट डालने दूंगा मैं तुम्हें। तो ये सब खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद आइडियल है, वो आधार कार्ड दिखा के कर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबसे देश से अपील करी, सब लोग आधार कार्ड बनवाइए, और उसी आधार कार्ड की वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये बड़ा हास्यास्पद बयान है इन लोग का। ये इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ में ही अपने फंसते जाते हैं मकर जाल में, क्योंकि इन्हें याद ही नहीं रहता है पिछली बार इन्होंने क्या झूठ बोला होगा। पहले सिलेंडर लेके इनके मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के घूमते थे। आज लखनऊ को दिल्ली की हवा लग गई, एसी कमरों में बैठे हुए साथ। अब वो सिलेंडर लेके सड़कों पे नहीं आएंगे क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, क्या करेंगे जनता से। चलिए ठीक है। अब पाइपलाइन कनेक्शन जाने लगा, तो जो खाली सिलेंडर बचे थे उसको इन्होंने उज्ज्वला में बांट दिया और दोबारा रिफिल भी नहीं किया। तो जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है कि जो खाली सिलेंडर बचे, जहां पे आपने पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन शुरू हो गया बहुत सारे शहरों में, तो उसको इन्होंने उज्ज्वला के नाम पे बांट दिया। ठीक है। ये रिसाइकिल को भी अपने काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जनता को बहुत समझदार है, एकदम समझती है। बिल्कुल जनता बहुत समझदार है, और देखना होगा कि जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है। आप तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि चर्चा जो है वो लगातार जारी